औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम अपने सिफ़ नूर और सिफ़ अलीम से मदद फरमा। आज बात करेंगे नमाज की शराइत के बारे में और नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नमाज की 6 शर्तें हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्र औरत, नंबर 3 इस्तक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत का होना, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। तहारत क्या है? तहारत से मुराद आदमी का बदन पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जहाँ नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना, जिस जाए नमाज पर नमाज पढ़ रहा है उसका पाक होना और नमाजी का बावजू होना। तो तहारत में 3 चीज़ें हैं कि आपका जिस्म पाक हो, आपका लिबास पाक हो और जगह पाक हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सित्र औरत। सित्र औरत नमाज की दूसरी शर्त है। औरत का मतलब है छुपाने की चीज़। सित्र से मुराद मर्द का नाभ से लेकर घुटने से ज़रा नीचे जो सफ़ेदी चमकती है, इस सफ़ेदी तक का हिस्सा मर्द का सित्र औरत कहलाता है। इस हिस्से का नमाज में छुपाना शर्त है। तो सितर कहते हैं, औरत कहते हैं छुपाने की चीज़ को, और सितर कहते हैं उतना हिस्सा जितना नमाज में छुपाना शर्त है। अब औरत का सितर क्या है कि मर्द का तो ये है कि नाभ से लेके घुटने तक उसका सितर है, और औरत का क्या है औरतों का 5 चीज़ों के अलावा पूरा जिस्म सित्र औरत है। औरतों के चेहरे की टकली यानी सामने का इलाका पूरा ये चेहरा खुला रहे। दोनों हाथों की हथेलियाँ और उनकी पुश्त, दोनों हाथों की हथेलियाँ और उनकी पुश्त, दोनों पाँवों के तलवे और उनकी पुश्त, इसके अलावा कोई हिस्सा औरत का नमाज में खुला रह गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो औरत का सितर पूरा जिस्म है, पूरा जिस्म छुपाना लाजमी है। बस 5 चीज़ें कि चेहरा खुला रह जाए, दोनों हाथ खुले रह जाएं, उनकी हथेलियाँ भी और पुश्त भी, दोनों पाँव खुले रह जाएं, उनकी पुश्त भी पाँव की और पाँव के तलवे भी। हालत नमाज में औरत के बाल खुले रह जाएं, नमाज फासिद हो जाएगी। हत्ता कि अगर ऐसा बारीक दुपट्टा हो कि बालों की स्याही झलकती हो तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। औरत ने बाल खुले रखे या इतना बारीक दुपट्टा पहना हुआ था जिससे उसके बालों की स्याही, उसके बालों का रंग नज़र आ रहा था, तो नमाज फासिद हो जाएगी। औरत का गला भी सितर औरत है। अगर ये झलक जाए या जिस्म का कोई उज़ू मसलन रानें, टांगें वगैरह बारीक कपड़े होने की वजह से झलकें, ये भी नमाज को फासिद कर देंगे। नमाज में किसी औरत ने इतनी ऊंची शलवार पहन ली कि पिंडली या पिंडली का आधा हिस्सा नज़र आने लग जाए, नमाज फासिद हो जाएगी। यानी पाँव के टखने अगर नज़र आए तो नमाज फासिद हो जाएगी। यानी इतनी ऊंची शलवार पहन ली कि पिंडली या पिंडली का आधा हिस्सा नज़र आने लग जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो दुपट्टा पहन लेती हैं औरतें, मजबूती से बांधती हैं, पर वो नमाज में किसी वक्त खुल भी सकता है, तो बेहतर यह है कि उबाया पहन के नमाज पढ़ी जाए। तो ये था सितर। तो 2 शर्तें हमने पढ़ी, एक तहारत और एक सितर। तीसरी शर्त है इस्तकबाल क़िबला, यानी इसका मुँह है कि आप खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। चौथी शर्त है इसमें वक्त, यानी वक्त का होना लाजमी है। अगर वक्त नमाज की चौथी शर्त है, वक्त नमाज की चौथी शर्त है। अल्लाह ताला ने बाज़ इबादतों को अपने वक्त पर अदा करने का हुक्म दिया है। बंदा जिस वक्त की नमाज अदा कर रहा है वो वक्त नहीं पाया गया तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह अज़ान भी अगर वक्त से पहले दे दी गई तो अज़ान भी नहीं होगी। न वक्त से पहले नमाज पढ़ी जा सकती है कि ज़ोहर का वक्त था तो आप असर नहीं पढ़ सकते। जब तक असर का वक्त शुरू नहीं होगा तब तक नमाज अदा नहीं होगी, और वक्त शुरू होने से पहले अगर आपने अज़ान दे दी तो अज़ान भी नहीं होगी।
पांचवी शर्त थी नियत। तो नमाज की पांचवी शर्त नियत है। हर काम का दारोमदार नियत पर है। बग़ैर नियत के कोई काम भी दुरुस्त नहीं। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से कह दे तो बेहतर है। मसलन अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज पढ़ रहा है तो वो ये कलमात कहे, नियत करता हूँ मैं 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर आज की अदा करने के लिए। अगर इमाम के पीछे हो तो ये कहे कि पीछे इस इमाम के मेरा मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ। तो पहली शर्त थी तहारत, दूसरी थी सितर यानी सितर औरत, अपना सितर को छुपाना। तीसरी थी इस्तकबाल किबला यानी काबा की तरफ मुँह करना। चौथी थी कि वक्त का होना। पांचवी थी नियत। और छठवीं शर्त है तकबीर तहरीमा कहना। ये नमाज की छठी शर्त भी है और नमाज का पहला फ़र्ज़ भी है। तकबीर तहरीमा से मुराद नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना। दोनों हाथ उठाएं, ना ज़्यादा खुले हों उंगलियां, ना ज़्यादा बंद हों, और किबले की तरफ दोनों हाथ हथेलियों का रुख हो और अल्लाहु अकबर कहें। इसमें एक आम जो गलती है कि जब अल्लाह अकबर कहें तो एक आम गलती ये होती है कि इमाम के अल्लाह अकबर कह रहा है, मुक्तदी ने पहले ही कह दिया। अब नमाज की इब्तिदा ही दुरुस्त नहीं हुई, लिहाजा नमाज फासिद हो गई। मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, आपने उनके अल्लाह अकबर कहने से पहले कह दिया, आपकी नमाज नहीं होगी। इमाम से कोई भी काम आपने पहले नहीं करना। इसका सही तरीका ये है कि मुक्तदी इत्मीनान के साथ इमाम के अल्लाह अकबर कह देने के बाद अल्लाह अकबर कहे। इमाम के अल्लाह अकबर के लफ्ज़ रे से पहले भी अगर मुक्तदी ने तकबीर तहरीमा कह दी तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर का रे से पहले, जब इमाम ने अल्लाह अकबर पढ़ी और उसके रे से पहले आपने अपनी तकबीर मुकम्मल कर ली तो भी आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ये नमाज की 6 शराइत थी। अब नमाज के साथ फ़राइज़ जो हैं उसमें पहला फ़र्ज़ यही तकबीर तहरीमा है। तो तकबीर तहरीमा के बारे में बात हो चुकी है। नमाज का पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा है, यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। और क़याम जो है दूसरा फ़र्ज़ नमाज का क़याम है। क़याम नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। जिस नमाज में क़याम फ़र्ज़ है उस नमाज में तकबीर तहरीमा भी क़याम ही की हालत में होगी, क्योंकि नफल में क़याम फ़र्ज़ नहीं। नफल अगर बैठ कर पढ़ लिए जाएं तो हो जाएंगे, मगर फ़र्ज़, सुन्नतें, वाजिबात, तरावी, इन तमाम नमाज़ों में जब तक खड़े होकर तकबीर तहरीमा नहीं कहेंगे नमाज अदा नहीं होगी। शरी उज़र हो तो ये एक अलग मामला है। शरी उज़र हो तो फिर तो हो जाएगी, वरना बगैर शरी उज़र के नहीं होगी। एक और इसमें देख लेते हैं कि आप मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम रुकू में है, इमाम को रुकू में देखकर लोग अल्लाह अकबर कहकर सीधे रुकू में चले जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। इसमें 2 खराबियाँ हैं। नंबर 1, क़याम करना फ़र्ज़ था। क़याम फ़र्ज़ था, आपने अल्लाह अकबर कहा, ये आपकी पूरी तकबीर तहरीमा क़याम की हालत में अदा नहीं हुई। वो रुकू में आपने ख़त्म की, इसलिए आपकी तकबीर तहरीमा सिरे से नहीं हुई, लिहाजा आपकी नमाज नहीं होगी। जमात पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, देखा इमाम रुकू में चला गया तो ये ना हो रकात ज़ाया हो जाए। रकात पाने के लिए जल्दी से अल्लाह अकबर कहते हैं और रुकू में चले जाते हैं। इस तरीके से दर हकीकत नमाज ही नहीं होगी। दूसरी खराबी ये है कि हमने सुन रखा है कि अगर इमाम को रुकू में पा लिया जाए तो रकात मिल जाएगी। हम सीधे रुकू में चले जाते हैं। आपने इमाम को तो रुकू में पा लिया, लेकिन जो क़याम फ़र्ज़ था वो छूट गया, लिहाजा
फ़र्ض छूटा اس لیے نماز نہیں ہوگی، قیام کرنا فرض تھا۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ امام رکوع میں ہے تو نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ہاتھ باندھ لیں۔ آپ جائیں، وہ امام رکوع میں ہے، آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیے کیونکہ قیام فرض تھا۔ اتنا دیر آپ قیام میں رکیں کہ جتنا ایک بار سبحان اللہ کہنے میں وقت لگتا ہے، ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ثنا بھی نہ پڑھیں کیونکہ امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ ایک گھڑی ہاتھ باندھ کر اب دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب آپ نے رکوع پا لیا۔ تو یہ صحیح مسئلہ ہے کہ آپ جب جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں نہیں چلے جانا، نماز نہیں ہوگی، نہیں ادا ہوگی۔ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر اتنی دیر رکنا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے جتنی مقدار رکنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کو پانے کی تعریف یہ ہے کہ آپ رکوع کے لیے امام کے ساتھ مل گئے، آپ نے ایک تسبیح سبحانہ ربی العظیم بھی نہیں کہی، لیکن آپ کے جھکنے سے آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، آپ کو رکوع مل گیا، لہٰذا آپ کو رکعت مل گئی۔ آپ نے کہا میں نے تو ایک بار سبحانہ ربی العظیم بھی نہیں پڑھا تو اب مجھے رکعت نہیں ملی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جھک گئے، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ تو نماز کا پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں، یہ پہلا فرض تھا۔ دوسرا قیام تھا کہ قیام میں آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ تیسرا فرض ہے نماز کا قرات۔ قرات نماز کا تیسرا فرض ہے۔ کوئی شخص اگر نماز میں قرات کو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص اگر قرآن مجید کا ایک جملہ پڑھ لے تو قرات ادا ہو جائے گی۔ مثلاً کسی شخص نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب فرض ادا کرنے کے بعد صرف اسی سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ فرض تو اتنا تھا کہ آپ نے قرات کرنی تھی، قرات کرنا صرف ایک جملہ پڑھ لینے سے ہی قرات کا فرض تو آپ کا ادا ہو گیا کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، پر اس سے یہ نہیں کہ نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز پوری نہیں ہوگی کیونکہ قرات کرنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت بھی اگر رہ گئی تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہوگا۔ اگر آپ نے صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھا، کا فرض ادا ہو گیا، چلو رکوع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پوری سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی سورۃ فاتحہ کی رہ گئی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب کوئی واجب ترک ہو جائے۔ فرض کے ترک کرنے سے نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، پر اگر واجب ترک ہو جائے گا تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور سجدہ سہو کیسے ہوگا کہ آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، آخری رکعت میں، جو بھی آپ کی آخری رکعت ہے، 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت آخری ہے، 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت آخری ہے، تو آپ اس میں جو آخری رکعت ہے اس میں اتحیات کے بعد سلام پھیریں گے ایک طرف، یعنی دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ کیونکہ قرات کرنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ کا پورا پڑھنا واجب ہے، سورۃ فاتحہ کی ایک آیت بھی اگر رہ گئی تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہوگا۔ اگر بعد میں یاد آ جائے تو نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ واجب چھوٹا اور آپ سجدہ سہو نہیں کر سکے تو اب آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کوئی آیت چھوڑ دی تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر آپ آیت نہیں چھوڑ سکتے، اگر چھوڑ دی تو پھر سجدہ سہو سے بھی نماز کا ازالہ نہیں ہو سکتا، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ تو ابھی ہم نے پڑھے کہ نماز کے فرائض کہ تکبیر تحریمہ پہلا فرض تھا، تکبیر کہی اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے، یہ قیام ہے، آپ سیدھے کھڑے ہیں، یہ قیام ہے، یہ دوسرا فرض تھا۔ پھر تیسرا فرض تھا اس میں قرات کرنا۔
اور پھر چوتھا فرض ہے اس میں رکوع کرنا، اور پانچواں فرض ہے اس میں سجدہ کرنا، اور چھواں فرض ہے اس میں قعدہ اخیری۔ نماز کا یہ چھٹا فرض ہے۔ 2 رکعت والی نماز کا پہلا قعدہ فرض ہے، اور 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ واجب ہے اور دوسرا فرض ہے۔ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے، یہ آپ کا قعدہ اول ہے، یہی قعدہ اخیرہ ہے۔ اور جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جب 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے یہ قعدہ اول ہو جائے گا، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو یہ قعدہ اخیرہ ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے، قعدہ کہتے ہیں التحیات کی حالت میں بیٹھنے کو۔ یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ 2 رکعت والی نماز کا پہلا قعدہ فرض ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں پہلا قعدہ واجب ہے اور دوسرا قعدہ فرض ہے۔ یہ 6 ہو گئے فرائض، اور 7واں فرض ہے خروج بسنئہ۔ خروج بسنئہ نماز کا 7واں اور آخری فرض ہے۔ اس سے مراد ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے خارج ہونا۔ یہ نماز کی شرائط پڑھی، 6 اور 7 فرائض کے بارے میں بات کی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔